जयत कौशल्या के तनय जय तुलसी के राम। भक्त जनों का लीजिए सदा सहित प्रणाम। जयत देवकी के तनय जय मनमोहन श्याम। भक्त जनों का लीजिए सदा सहित प्रणाम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घट नाना। भांति अनेक भई देव नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। आकाश शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई। सो जीवनार की जाई बखानी बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बाराती विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जेवनारा लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गाली मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावई। जीवत जो बड़ियो आनंद सो मुख कोटहु न बरे कहो। अचवाई दीने पान गवने बास जह जागो रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूं लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी।
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग मंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विपुरन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटम बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। कोटि बदन नहीं बने, बरनत जग जननी। शोभा महा सकुचहि कहत, श्रुति शेष सारद। मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी। गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद। कमल मनु मधुपुर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपत ही, पूजो शंभु भवानी। को सुनि संशय कर जनी, सुर अनाबिजिय जान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। कही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। जब शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि बसु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूदर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति कियो। पुनि गए पद पातो मैना, प्रेम परिपूरन ही हो। बहुत प्रकार का देह देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण प्रिय, समग्र किंकरी करे हो। क्षम्यु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरम नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा।
अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का धर्म यही है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन का तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली बेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहोरी मिली चली, उचित आशीष सब खाऊ दई। फिर फिर बिलोकति मातु तन सब, सकिले शिव पही गई। जाजक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसि, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर मुड़ मुड़ कर माता की ओर देखती जाती हैं। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुंचावन अति हेतु। विविध बाति परितोष करी, विदा कीन वृष हेतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सो दशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया।
तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं नुमाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोग सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, देहि सिंगारु न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो छठ बदन कुमारा, तारकु बसुर समर नहीं मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म करम प्रताप, पुरुषार्थ महा देहि हेतु वृष के दुसुत कर। चरित संचपही का यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहीं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगल कार्यों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पार। बरने तुलसीदास किनी, अतिमति मंद गंवार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा।
बहु लाल सा कथा बरबाड़ी, नयन सिरु रोमावली ठारी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। ये प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम जन्म धन्य है, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनी रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमल में जिनकी प्रीति नहीं, वे श्री रामचंद्र जी को सपन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भगत का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजि सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, कोशिय सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, पूजा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियापति राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान दिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहि सत कोटि अहिसा। जतपि जथा सुतो कहु भवानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शिव जी भी उसे नहीं कह सकते, शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के प्रेरक स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु
श्री रामचंद्र का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कविपुर अजिर न जावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भगत जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रमय गिरि बरु कैलासु, जथा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं के पालो श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि गण। बसहिता सुखटी सकल, सेवई शिव सुख कंद। सियापति राम जय जय राम, गिरि प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरग संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेहु नहीं जाई। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीलित छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गयो, तरु बिलो की उर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके मन में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, मुझ पर लंब परिधन चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना।
भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनंद शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हारने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावै निधि शोभाल विदु भाल सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी जबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पई मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदरु अति कीना वाम भाग आसन हर दीना। बैठी सिय समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन जय शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर
बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कला और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, गहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। ये प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तने ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विषय में उनकी मति बावली कैसे होगी। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनि व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञा जानी ऋष उर्जनि धरहूँ, यही विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक
समरथ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बनती की राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो बलु भांति भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजौ कछु संचौ मन मोरे, करहु कृपा बिनहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। ये प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुज गज राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। ये शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रघुनाथ जी की गुण की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरन सिरो, विनय करहु कर जोर। बरनहु रघुबर बिचत जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरि। सियापति राम जय जय राम, गिरि प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरग संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 गुरुदेव नमामि। बम 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 भोले, सिया राम दरस मारग खोले। बम 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 भोले, सिया राम दरस मारग खोले। बम 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 भोले, सिया राम दरस मारग खोले। बम 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 भोले, सिया राम दरस मारग खोले। बम 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 भोले, सिया राम दरस मारग खोले। बम 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 भोले, सिया राम दरस मारग खोले।